आइए परमेश्वर के वचन देखेंगे और निकालेंगे। इब्रानियों 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 4 अध्याय इब्रानियों 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक हमारी बात 305 पेज नंबर है। 305 पेज नंबर नया नियम 305 नया नियम नाम भूल गए लगता है मैं आपको। इब्रानियों 4 अध्याय 305 पेज नंबर है। नया नियम 305 305 पढ़ेंगे इसका 1 से लेकर 7 तक इब्रानियों 4 अध्याय 1 से 7 तक। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हमें उनकी तरफ से समाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से कुछ नहीं डराना, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। और इस जगह फिर ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात विश्राम में प्रवेश इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। परमेश्वर का वचन पढ़े सुनने में बता सकते हो। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि लोग आए हैं पूजी आप परमेश्वर हर एक तेरे वचन से परमेश्वर कोई वचन से वंचित ना रहने पाए प्रभु जी, सब तेरे वचनों से भरकर जाने पाए प्रभु जी, और हर एक वचन जो आपने हमारी भलाई के लिए कहा गया है आपको जो आज हमारे यदि मार्ग टेढ़े हैं पूरी उन्हें सीधा करें, सहायता करें, हमसे बातें करें, हमें प्रभु जी हर एक शैतान को देखते देखिए सबके से बचा के आप रखें और अपने लिए यूज आप करें। आप उनसे हर एक को फिर आत्मा सौंपते हैं प्रभु जी और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने दास को भी ध्यान से समझ लें, हर एक बात तेरी ओर से होने पाए, हर एक बात जो आप चाहते हैं वो ही यहाँ से पूरी हो तेरे लोगों तक पहुँचने पाए, इस मुँह से निकलने पाए और मेरे उन सब प्राप्त के छोटी सी उनकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जय सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन देखते हैं, यहाँ दिखाया गया है उस विश्राम दिन पर पहुंचने के लिए कि कैसे लोग वंचित रह गए उससे पहुंचने। यहाँ लिखा है दूसरे पद में, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन जब देखते हैं तो लिखा है सुनना ही क्या है, जरूरी नहीं है सिर्फ वचन बताता है ना कि सुनना ही नहीं, पर उस पर चलने वाले क्या है, परमेश्वर के राज्य के तो उसमें चलेंगे। सुनने से कुछ नहीं होता है, सुनने से तो मैंने बताया था ना, पिछले समय बताया कि बहुत से लोग तो सुनते हैं और सुनने के बाद बहुत से लोग कहते हैं इस बात को
कि यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। ये कुछ लोग यहाँ से सुनते हैं तो यहीं से निकाल देते हैं, वो आगे तक नहीं पहुँचने देते। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना क्यों टाइम पास करें, यहाँ तक कि स्थान तक भी क्यों लेके जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं, और आपने देखा भी होगा ऐसे बहुत से लोगों को जिन्हें कितना भी समझा लो, गुस्से में समझा लो, वचन से समझा लो, कैसे भी समझा लो, लेकिन उन्हें क्या है, वैसे के वैसे ही रहना। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे जो कितना भी पिट ले, कितना छिट ले, कुछ भी हो जाए बच्चों के सामने, ये बच्चे वहीं के वहीं रहते हैं, तो कुछ भी कर तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको क्या है, उस मार की आदत पड़ चुकी है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी इंसल्ट होने पर भी इंसल्ट फील नहीं होती, लगता है ये तारीफ वाली बात है हमारे, ये तो हमारे लिए अवॉर्ड के बराबर है। आखिर हमें बीच में सुना तो रहा है कोई, उतना फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। और यहाँ वचन में लिखा है, जब हम 3 पद की लास्ट लाइन उसमें लिखा हुआ है कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। याद रखिए, यदि आज भी भीड़ है, सुनते राजी नहीं है, इसलिए बाइबल में वचन लिखा है लास्ट में पढ़ते हैं, लिखा है जैसे पहले कहा गया था, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर। आज बहुत से लोग कठोर करके बैठे हुए हैं, क्या करके बैठे हैं, कठोर करके बैठे हैं। बोलने में जो बोल रहे कोई बात नहीं, बोलते होंगे शायद, होता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है, मैं खुद देखता रहता हूँ, और बहुत से लोग भी देखते हैं, बहुत से लोगों से ऐसा मिलते हैं, जब उनको बोला भी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो परमेश्वर के लोगों की बात है। अन्य जाति की बात करूँ तो मेरे पास में भी कुछ ऐसे बंदे मिलते हैं, ऑफिस में भी हैं, जिन्हें अगर उनकी राय, उनकी अच्छाई के लिए कहा जाए ना, तो उन्हें क्या कहते हैं वो, अरे कुछ नहीं होता, ऐसी है, सब कुछ ऐसी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझ लिया है, उन्हें अपने आप को सबसे ज्यादा पवित्र मान लिया है, उन्होंने सबसे अच्छा अपने आप को मान लिया, उन्होंने मान लिया है कि हम जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर कोई कमियां नहीं। याद रखिए, इसके वचन बताता पत्रस ने लिखा है कि बोलने में धीर और सुनने में तत्पर हो। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से पता चलता है कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। तो बोलना वही चाहिए जहाँ पर जरूरी हो, जहाँ बोलने की जरूरत नहीं थी वहाँ यदि बोलेंगे तो क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत साल पहले की बात है, वीडियो न्यूज़ थी, पहाड़गंज का एरिया था और दिल्ली के अंदर ही। तो वहाँ पर क्या हुआ, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक तीसरे ने आकर क्या करा, सुलझाने की कोशिश करी। उसको एक ने चाकू हाथ में, और जिसको मारने में आया था उसको तो छोड़ा, उसको बोलने आया उसको मार दिया। उसको मारना नहीं था, उसको मार दिया बचाने के, मतलब ऐसी होता है ना, इंसान सोचता है कि चलो मैं थोड़ा सुलझा लेता हूँ। सुलझाना अच्छी बात है, मना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका हाथ में चाकू है। आप अगर जा रहे हैं उसके पास तो सेफ्टी के साथ जाए, या उसको चाकू पर लगाए, उसके चाकू पर फोकस करें पहले। क्योंकि आप क्या है, यदि तैयार नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे ही होता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि मूर्ख जो है अपने आप को 7 बुद्धिमानों से ज्यादा समझदार समझते। याद रखिएगा, यदि आप किसी को समझाने जा रहे हैं, ये बाइबल लिखा है, आज हम पढ़ रहे थे, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। याद रखिए, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आप समझाने जाएंगे परमेश्वर के बारे में कि भाई बीड़ी सिगरेट पीना गलत है, भाई शराब पीना गलत है, तो भाई उल्टा खाना गलत है, सब कुछ बता दोगे आप, लेकिन क्या करेंगे वो उसके फायदे गिनवाना शुरू कर देंगे, खून साफ हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग दवाई की तरह पीते हैं, कुछ लोग बताते हैं बियर पीने से खून साफ होता है, फिल्टर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं मोशन ठीक से होते हैं बीड़ी सिगरेट पीने से। बहुत से सबकी अहमियत भी हुआ है, तरीके हैं, लेकिन यदि उनको सही समझाया जाएगा वो समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उनको पता है मैं गलत हूँ, इसलिए वो अपने आप को तैयार करते हैं इन शब्दों से कि हमें किस तरह से अपने आप को ठीक ठहराना है और सामने वाले को गलत ठहराना है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको आप समझा रहे होंगे लेकिन उल्टा क्या करेंगे आपके,
पीछे पड़ जाएंगे। तू कौन होता है? अरे बच्चा है, बच्चा है, ठीक है, हमें मत समझा, हम बहुत बड़े हो गए हैं जी। ये नहीं पता गलती चाहे छोटा करे या बड़ा करे, गलती वो गलती है, याद रखिए। अगर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति कोई सिगरेट पी रहा है, तो 60 साल का व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो गलती गलती है, याद रखिएगा। जो बच्चा समझदार नहीं है, जो सिर्फ किसी के बहकावे में, किसी के अनजाने में, किसी ने कर लिया तो गलत चीज़ होती है कि चलो वो उस टाइम तक उस एज में नहीं आया जिस टाइम वो इंसान एक समझदारी में बढ़ता है। और 12-13 साल का बच्चा, आज बहुत से लोग देखे होंगे जो नशा करते हैं, मालूम में लगाए रखते हैं, सुनते रहते हैं, कुछ नशे करते हैं, गांजा चरस में बहुत सी चीज़ें क्या करते हैं लोग, है मर्डर भी कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, उनका सोच नहीं है उस टाइम पर, उनको ज़्यादा सिखाया जाता है। इसलिए बाइबल बताती है, बाइबल लिखा है कि प्रभु तू क्या है, तू महार है और मैं क्या हूँ, मिट्टी हूँ, जिस आकार में डालेगा उस काल में उसमें बन जाऊंगा। इसलिए जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा सिखाया जाता है, सीखते हैं, ज़्यादा सिखाएंगे वैसा सीखेंगे। उसका जब बड़े हो जाएंगे तो वो जब भी वैसे ही काम करेंगे जैसा आपने उनको सिखाया था। हम यहाँ बात आते हैं वापस वचनों के ऊपर, जैसे वचन में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज बहुत से लोग अपने मनों को कठोर कर चुके हैं, याद रखिए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मनों को इतना कठोर कर लिया है कि परमेश्वर का चाहे दास बोले, चाहे परमेश्वर के सेवक बोले, परमेश्वर कोई जन बोले, तो सुनना पसंद नहीं करते। क्योंकि बहुत से लोग क्या है, वो कहते हैं 10 साल से पुराने हैं, 20 साल से पुराने हैं, हम इतने पुराने हैं, हमारे बाप दादा, हमारी पीढ़ियां क्या परमेश्वर में थी, चाहे उनके अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते, वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, चाहे उन्हें खुद लेना पड़ा हो। याद रखिए, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको, क्या वचन नहीं पड़ा होगा, नहीं, वो क्या कहेंगे, हम तो जन्म से क्रिश्चियन हैं। जन्म से क्रिश्चियन में क्या करना है? आज किसी का जन्म स्कूल के अंदर हो गया है तो ऐसा तो नहीं स्कूल में जन्म होने का मतलब ये उसको डिग्री मिल जाएगी, इसे पढ़ना तो पड़ेगा ना, एग्जाम तो पास करने पड़ेंगे ना। आप जब आज की दुनिया में जो देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सच में परमेश्वर के वचन से क्या कर लिया है, कट कर लिया, कट। उससे वचन कहाँ तक रह गया है, दोनों में सुन लेना है, दूर से सुन लेना है, बस सुन लिया है, पढ़ने की बात ही नहीं रही। जो किसी ने समझाया वो उसको सीख लिया है कि हाँ ये बताया था। मैंने आपको गुप्ता ने बोला था एक बार, अरे आप बाइबल ना पढ़ते, अब इधर आते रहते, इधर आते रहते, और मैं बोलता यीशु मसीह 5 दिन जी उठा, ये चौथे दिन जी उठा। अब बाइबल नहीं पढ़ी तो आप क्या कहते हैं, हाँ चौथे दिन जी उठा था, 5 दिन जी उठा था, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? मुझे पता ही नहीं, सामने जो सुना वो कह दिया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि वचन को इस तरह से घुमा के बोलते हैं कि आप वचन को सोचें कि अच्छा हाँ यार वचन तो सच में ऐसा ही है। आज बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत से प्रचार करते हैं कि आप बीमार नहीं पड़ सकते, ऐसा ये लिखा है कि बीमार नहीं पड़ सकते। बाइबल तो बता रही है अय्यूब जो था खरा व्यक्ति था, क्या था, खरा व्यक्ति था, और फिर भी उसके फफोले पड़े, बीमार पड़ा, खाट पे पड़ा रहा, उसके फफोलों से पानी निकलता था, कीड़े लग गए उसमें, तो क्या कहे वो क्या कहेगा? आप कह रहे हैं यदि कि बीमार नहीं पड़ सकता परमेश्वर का जन, ऐसा किसने कह दिया? संसार में हम तो सब तरीके का क्या होता है, आपके पास धूप भी आएगी, छाँव भी आएगी, बारिश भी आएगी, पतझड़, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि आप सर्दी में रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। गर्मी भी है, धूप भी है, चाहे जैसे चाहेंगे आप बहुत से देश ऐसे भी जाकर सिर्फ ठंडी ठंड पड़ती है, लेकिन यदि वो चाहे कहीं और शिफ्ट होना तो क्या धूप नहीं खा सकते? क्या खा सकते हैं ना। संसार है, सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें हमारे लिए दी है, सब कुछ हमारे लिए दिया है। यदि हम अपने आप को जैसा चाहेंगे वैसा रख सकते हैं, लेकिन क्या है, आज बीमारी नहीं होगी, गरीबी नहीं आनी चाहिए। अरे परमेश्वर के दास तक भी गरीबी में भी घूमे,
उन्होंने तो नहीं कहा मेरे पास बैंक बैलेंस है, बहुत लंबा चौड़ा पैसा बनाओ हमारे पास में। यीशु मसीह को जब देखते हैं, जब भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने क्या करा, पूछा क्या हमारे पास पैसा है इतना? उसने बोला इतना पैसा तो नहीं है। कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर का पुत्र, सृष्टि का मालिक। वो क्या कह रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन प्रभु ने एक चीज दिखाई कि प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, सबने उस रोटी को, 5 रोटी तो मछली को क्या कर दिया, 5000 लोगों में बांट दिया। हालेलुया। इसलिए वचन जो है हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या उस पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कि भाई बता रही जब हम पढ़ते हैं इस वचन को कि यदि आज तुम उसका वचन उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। क्यों मन को कठोर ना करो? यहाँ पे लिखा है, जब कुछ वचन पढ़ते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हम वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। कौवा की तरह क्या है, विश्वास नहीं कर रहे। हम तो हाथ डालेंगे उसके पंजे में, जरूर विश्वास करेंगे जी। विश्वास नहीं किया ना। और यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसा कर और विश्वासी हो जा। क्या हो जा? विश्वासी हो जा। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया उसके लिए परमेश्वर ने कहा धन्य है। कौन? जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जो देखकर विश्वास कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? जो देखकर विश्वास कर रहे हैं। अब हमने लाल समुद्र को 2 भाग होते थोड़ा देखा, लेकिन इजराइल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, और क्या नाम, बहुत सी किताबों के बारे में लिखा हुआ है कि हम जाकर उस इजराइल के बुक में जो संग्रहालय है वहाँ पर उसमें पढ़ सकते हैं। उनकी किताबों में लिखा हुआ है। और बाकायदा सिर्फ लिखा नहीं है, सबूतों के साथ में जो जगह लिखी हुई है वो जगह आज भी वहाँ पर है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह की कब्र वहाँ पर खाली है। याद रखिए, सिर्फ यीशु मसीह की कब्र ही नहीं, जहाँ पर वो क्या हुई, हाँ, जहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया गया, वहाँ पर वो जगह है जहाँ पर उस व्यक्ति को जो पानी दिखता था, जहाँ पर सुंदर क्या था, सुंदर फाटक, वहाँ वो अभी भी है। सब जगह जो है चीजें वहाँ पर है। क्या है वहाँ पर? सब चीजें हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन बोल दिया जी है जी। सारी चीजें वहाँ पर उपस्थित है। इसलिए इस बात का विश्वास करना बहुत जरूरी है कि सच में यीशु मसीह क्या है, हमारे लिए धरती पर आया है। ऐसे नहीं लिखा गया है। बाइबल बताती है, पढ़ते हैं, ये परमेश्वर की प्रेरणा से आत्मा के द्वारा लिखा गया है। ऐसे नहीं कि किसी ने उठाया और लिख दिया जी एक बंदे ने। 40 से ऊपर लोगों ने इस वचन को लिखा है और लिखने के लिए अपनी जानों तक को दिया है। वो मारे गए हैं, पीटे गए हैं, जान से मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने उस काम को किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमने चख लिया है जिस स्वाद को, वो स्वाद बाकी नहीं सकता। हालेलुया। याद रखिए, आज हम वचन पढ़ पा रहे हैं, जो परमेश्वर के जनों का, उन भक्तों का सच में धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी जान को फिक्र ना करते हुए उन्होंने परमेश्वर के काम को किया। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। यहाँ पढ़ते हैं हम निर्गमन 17 अध्याय 17। निर्गमन 12 7 वचन पढ़ो, 17 का 7। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की क्या यहोवा हमारे बीच है वा नहीं। देखा यहाँ क्या कह रहा है वचन, कि जो इजरायली लोग मिस्र से निकाले गए थे वो क्या कर रहे हैं, यहोवा की परीक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में है भी या नहीं है। आप सोचिए, मतलब मैं सोचता हूँ ऐसा, अगर मैं होता तो मैं विश्वास जरूर करता परमेश्वर। क्यों करता? क्योंकि मिस्र से जब निकले तो वहां पर 10 विपत्तियां पड़ी। क्या पड़ी?
10 विपत्तियां पड़ी, लेकिन इस्राएलियों पर एक भी नहीं पड़ी। हालेलुया। पहला कारण। दूसरा कारण, जब मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें नाश करने वाले थे, और परमेश्वर ने लाल समुद्र को क्या कर दिया, 2 भाग कर दिया। हालेलुया। जब इतने बड़े तुमने काम देख लिए, उसके बाद भी यदि आपको विश्वास नहीं है, उसके बाद भी आप परमेश्वर को ये परख रहे हैं, परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में है या नहीं है, तो सच में हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। उन इस्राएलियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। और हम जानते हैं वहां पर यहोशू और कालेब के अलावा कोई भी नहीं पूछा, क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। तुमने उस परमेश्वर की सामर्थ को नहीं चखा, उस परमेश्वर की जो शक्ति है उसको नहीं जाना, उसके प्रेम को नहीं जाना, कि तुम्हारी उस गुलामी के अंदर जिसमें तुम पड़े हुए थे, उससे उसने निकाला कि तुम क्या करो, जाकर मेरे लिए उपासना करो, मेरे लिए तुम धन्यवाद करो, मेरे लिए तुम यूज किए जाओ। उन्होंने क्या कहा, वो परीक्षा कर रहे हैं कि तुम्हारे बीच में है भी या नहीं है। पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लगे, खाना नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लगे, मांस नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लगे। याद रखिएगा, यदि आपकी कुड़कुड़ाहट की आदत है तो आप परमेश्वर से कभी कुछ नहीं पा सकते। यदि कुड़कुड़ाहट की आदत है तो आप कभी भी कुछ परमेश्वर से नहीं पा सकते। यदि आपको पाना है तो आपको दानियेल की तरह जाना पड़ेगा उस शेरों की मान में, कि कोई बात नहीं, यदि मेरा परमेश्वर बचाएगा तो धन्यवाद, ना बचाए तो भी परमेश्वर नहीं बचाएगा। हालेलुया। लेकिन जब वो बचाया गया तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया हूं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना, कि जब आप निर्दोष होते हैं तो आप निश्चिंत रहते हैं, आनंद में रहते हैं, आपको हर चीज का विश्वास होता है कि मुझे ये मिलेगा तो मुझे मिलेगा। लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो आपको यही लगा रहेगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जैसा इन इस्राएलियों ने करा, क्या करा, परीक्षा की परमेश्वर कि पानी पिला मुझे, पानी, हमें पानी पिला, हम पानी प्यास के मारे मरे जा रहे हैं। और परमेश्वर ने पानी पिलाया उस अपने दास के द्वारा, उस मूसा के द्वारा, और उसने उस चट्टान पर, जिस चट्टान में से कभी हमने पानी निकलते हुए नहीं देखा, तो चट्टान पर लाठी मारकर क्या कर दिया, पानी निकाल दिया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात नहीं है, जिस जगह पानी नहीं आ सकता उससे पानी निकाल देना, सच में अद्भुत बात है। वो भी लाठी से चट्टान टूट जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी क्या है, इस्राएलियों ने परमेश्वर का विश्वास नहीं किया, और उसका कारण क्या हुआ, तो सब नाश हो गए। याद रखिएगा, वो उस देश में नहीं पहुंच पाए, वो उस विश्राम दिन में नहीं पहुंच पाए, उस कनान देश में नहीं पहुंच पाए जिसको परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। आज यदि आप पाना चाहते हैं परमेश्वर के उस घर को, उस स्थान को, तो हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए न्यौछावर करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा कि प्रभु मेरा जीवन मेरा नहीं है, आपका है, आपसे चला है। हालेलुया। भाई परमेश्वर से वापस आएंगे। इब्रानियों में, इब्रानियों में लिखा है, ना लिखा है तो दूसरे को पढ़ते हैं, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। यार कि विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास के बिना आप कुछ नहीं पा सकते। इब्रानियों 11:6 भी पढ़ दे कोई। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना ना कुछ परमेश्वर के है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को क्या करता है, प्रतिफल देता है। याद रखिए, जो उसके पास आता है उसे सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही नहीं होने से आप कभी बाहर जाते हैं, आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, आप मुझे सच बताइए, जब कुछ कपड़े लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो आपके माइंड में एक दुकान आती है, अरे उस पर मिल सकती है वो चीज़, होता है ना, उस पर मिल सकती है, और उस पर अगर नहीं हुई तो उस वाले से भी मिल जाएगी। आप जब निकलते हैं तो आप उस विश्वास को लेके चलते हैं कि हाँ मैं उधर जा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ सच में विश्वास है मुझे कि वहाँ पर मिल जानी चाहिए, और आप जाते हैं वो चीज़ मिल भी जाती है आपको। क्यों विश्वास है आपको, क्योंकि आपने उस चीज़ को देखा है कि हाँ उसके पास वो चीज़ें मैंने देखी है।
उसके बाद अगर चीजें हैं तो ये चीज भी होगी। अब जब हम परमेश्वर के पास आए, जिस परमेश्वर ने हमारे इतने बड़े बोझ को हम में से निकाल दिया, इतना बड़ा बोझ जो हमारे ऊपर था, पापों का बोझ था, उस बोझ को हटा दिया। जैसे हम शांति में रहते थे, आज शांति में हैं। पहले हम दुख में रहते थे, आज आनंद में हैं। तो परमेश्वर के पास जब हम आएंगे तो हमें विश्वास होगा कि आप जब ये कर सकते हैं तो ये सब कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के करता है। जब एक छोटी सी दुकान पर हम विश्वास कर सकते हैं तो परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, क्या उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? सच में हम बड़े ही अभागे हैं। भाई बताती है, यदि हम अभागे हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, तो उसकी क्रूस की मृत्यु को हम कुछ नहीं समझते, तो अभागे हैं। वचनों पढ़ेंगे, लिखा है लूका और का 47 से 23 का 47, लूका 23 47 47। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। सूबेदार ने क्या करा? उसे देख कर क्या कहा? बड़ाई की परमेश्वर की, कि सच में परमेश्वर का क्या था? पुत्र था। सच में परमेश्वर का पुत्र था। ये सिर्फ मनुष्य धर्मी है। हम जब उसमें यूहन्ना मरकुस में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सच में क्या है? ये परमेश्वर का पुत्र था। याद रखिए, जब हम विश्वास करते हैं इस चीज पर, तो मान लिए मैं विश्वास करता हूँ कि इस व्यक्ति ने जब ये चीज देखी होगी तो जरूर परमेश्वर को क्या करा होगा? ग्रहण किया होगा। क्या पूरे सच में जब इतना बड़ा भूकंप आया, पूरा बादल जो अंधेरा हो गया, भूडोल हुआ, सब कुछ जो एक जैसा होता वैसा नहीं था, सब कुछ अलग सा कुछ हो रहा था। जब उसने अलग सा कुछ होते हुए देखा और उसने उस परमेश्वर के बेटे को ये कहते सुना कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसने सच में इस बात पर देखा होगा कि सच में एक व्यक्ति जो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है और उसके अंदर से बातें निकलना, ये मनुष्य की ओर से नहीं हो। यदि कोई अपने आप को नाम को बढ़ाना चाहे, यहाँ पर जितने लोग हैं, यदि हम तारीफ चाहेंगे कि हम हमारी कोई तारीफ करें या कोई चाहे कि हमारा नाम हो, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो मर के चाहेगा कि मेरी तारीफ हो। क्या चाहेंगे? अगर मर गए तो हमारी तारीफ कोई कर भी लेगा तो क्या फायदा? कौन देखने आ रहा तारीफ को? सब अपनी तारीफ को जीते जी देखना चाहते हैं। यीशु मसीह, उसे पता था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, जो परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। यीशु मसीह जानता था। वो सूबेदार ने क्या करा? विश्वास किया कि सच में ये धर्मी मनुष्य है, ये परमेश्वर का पुत्र है। आज विश्वास के बिना कुछ भी नहीं। याद रखिए, आज आपने यदि परमेश्वर के वचन को सुना है, पढ़ा है, किसी के द्वारा आपके पास वचन पहुंचा है, तो अपने मनों को कठोर नहीं करना। याद रखिए, यदि आज परमेश्वर में आप थे लेकिन आज परमेश्वर में उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था, तो आज भी परमेश्वर के वचन को सुनकर मनों को कठोर ना करें। परमेश्वर के वचन को रिसीव करें कि हाँ प्रभु, सच में आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, किसी ने। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद भी अपने आप को परमेश्वर से पीछे हटा चुके हैं। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में आते जरूर हैं लेकिन परमेश्वर के साथ चलते नहीं है। क्या चल रहे हैं? अपने अनुसार चल रहे हैं, अपने प्लानिंग पे, अपने रोलों पे, अपने जो उनके रूल बनाए हुए हैं उस पर चल रहे हैं। उनके रोल मॉडल भी कौन है? परमेश्वर के लोग नहीं है। उनके रोल मॉडल भी कौन है? एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं। अगर मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इस एक्टर की तरह बनना है, मुझे सिंगर की तरह बनना है, मुझे स्क्रिप्टेटर की तरह बनना है। याद रखिए, हमारे रोल मॉडल बाइबल में से कि हमें परमेश्वर तेरे दास की तरह बनना है, तो यीशु मसीह मुझे तेरे जैसा बनना है। हमारे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? यीशु मसीह है।
कि प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। अपने मनों को कठोर ना करे, याद रखें, उसे नम्र करे, ताकि परमेश्वर जो चाहता है, जो उसकी योजना है हमारे जीवन से है, वो होने पाए। याद रखिए, यदि हम अपने आप को नहीं सौंपते, आपको याद होगा कि जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तो मूसा ने क्या कहा कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोलने में क्या हूँ, भद्दा हूँ। तो उन्होंने क्या करा, हारून को के साथ में पूछ दिया। काम तो सिर्फ मूसा का था, तो वो तो मूसा को चुनना चाह रहा था, लेकिन साथ में हारून को भी क्या है, चुना गया। याद रखिए, यदि आपके अंदर अगर आप परमेश्वर से ये कहेंगे प्रभु मेरे बस की नहीं है, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, या तो प्रभु आपके साथ में दूसरा खड़ा कर देगा, या प्रभु आपको बोले आपके जब है ही नहीं बसती तो फिर एक काम करो, दूसरे को ही खड़ा कर दो। परमेश्वर आपको सेवा के लिए चुन रहा है, लेकिन आप सेवा के लिए तैयारी नहीं है, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो परमेश्वर आपकी जगह दूसरे को खड़ा करेगा। क्यों खड़ा करेगा? क्योंकि वो चाहता है ना उससे काम है वो रुके ना। आप यदि अपने आप पे अपना एग्जाम्पल लीजिए, यदि आप घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने जाएंगे, घर बनाने के लिए आपने सब कुछ रख दिया है, मटेरियल आ गया, पैसा है आपके पास, आप घर बना सकते हैं। लेकिन मिस्त्री जो है वो कह रहा है कल आऊँगा, परसों आऊँगा, ऐसा करते करते इसने हफ्ता लगा दिए, तो आप क्या करेंगे? दूसरा मिस्त्री ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे? काम रुका हुआ है, और प्रभु को पता है कि मेरा दिन क्या है, और जल्द है, जो आने वाला है। यीशु मसीह का आना निकट है, याद रखिए, यीशु मसीह का आना निकट है, वो जल्दी आने वाला है, याद रखिए। और वो चाहता है क्या करे, अधिक से अधिक आत्माएं बचाई जा सके, अधिक से अधिक आत्मा बचाई जा सके। पक्के खेत तो बहुत है, लेकिन मजदूर क्या है, थोड़े हैं। पक्के खेत तो बहुत है, बहुत से लोग हैं जो आना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा जो बताना है वो उस तरह से नहीं है कि वो बच जाए। हम जाकर हम भी बैठ जाते हैं, हाँ हाँ भाई कोई बात नहीं, दो चाय लिया, कोई बात नहीं, ये खाया पिया, चलो घर निकल लिए। परमेश्वर वचन नहीं बता रहा। हो सकता है शरीर टूटा हुआ हो सकता है उसके मन में कुछ बात हो सकता है परमेश्वर आप लोग वही कर रहा हो कि बोल बोल बोल, लेकिन आप सोच रहे हैं प्रभु क्या बोलना, ये बंदा सुनता तो है नहीं, तो मूर्ति पूजा में इधर नहीं जाती है, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो अच्छा खासा, इसके पास क्या कमी है, हम ना बोले अपने मुझे बोल कर। हो सकता है शायद वो अंदर टूटा हुआ हो सकता है उसके मन में कुछ दबा हुआ हो सकता है वो चाह रहा हो कि कोई मुझे आकर बोले, परमेश्वर के वचन को सुनाए, लेकिन हमने क्या करा, उस परमेश्वर की योजना को बिगाड़ दी, और जब हम यूज नहीं होंगे दूसरे यूज होंगे। तो आज सच में देखिए, अगर हम अंतिम समय है और आज बहुत से लोग क्या है सच में टूटे हुए, जो परमेश्वर ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर का रास्ता में मिल नहीं रहा। इसलिए वचन बताता है कि पक्के खेत तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े, बुलाए तो बहुत है, चुनते हुए थोड़े। देख लीजिए, पक्के खेत बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं, लेकिन बुलाए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। चुने हुए बहुत कम, याद रखिएगा। हमारा फर्ज है हम परमेश्वर वचन को हर जगह पर फैलाते जाए। बच्चा वो पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका 28-29 को पढ़ें। परंतु पौलुस ने उन्हें शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या करना है? विश्वास कर तो तेरा घराना और तू क्या करेगा? उद्धार पाएगा। जो हम पढ़ रहे थे इब्रानी 4 अध्याय के अंदर, कि सुनने वाले क्या है तो है, इन्होंने विश्वास क्या है आपके लिए रखा है, इसलिए उस विश्वास के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। उस विश्वास पर हमें रहना पड़ेगा
अगर आपको उस जगह पर जाना है जो परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा जगह तैयार करने के लिए, यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए, क्या करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तुम भी रहने पाओ। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कितना है कि वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। हम भी तो ऐसे चाहते हैं। अगर संसार में यहाँ पर हम जितने लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, अगर 7 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, हर माँ बाप चाहता है कि ये साथ में मिलकर रहे। तो चाहता है कि अलग अलग रहे, सब चाहते हैं, लेकिन आज तो दुनिया ऐसी हो गई है कि हम सब क्या है, अलग अलग रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, हम सब मिलकर रहें, हम साथ में रहें, उस आसमान में ही नहीं, उस स्वर्ग में ही नहीं, इस धरती पर भी क्या है, हम साथ में रहें। जो मसीह लोग हैं मिलकर रहें। आज मसीह लोगों में भी क्या है, वैर भाव है, ईर्ष्या है, एकता नहीं है, एक मन नहीं लगा हुआ, एक मन नहीं, एक चित्त नहीं है। सबका क्या है, अपना अपना अपने अपने रूप बना रखे, अपने अपने अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का कोई इंटरफेयर ही नहीं है उनकी जिंदगी में। परमेश्वर की ओर से कुछ अगुवाई नहीं है, परमेश्वर की ओर से कोई भी मार्ग दर्शन नहीं है। जो होना चाहिए वो क्या है, वो है ही नहीं। हम क्या है, जी रहे, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। हमें ऐसे रहना जी जैसे रहेंगे। लेकिन वो चाहता है कि जो हम ऊपर रहेंगे साथ में यीशु मसीह के, वैसे इन धरती पर भी क्या है, जो मसीह लोग हैं, आपने देखा होगा जब हम किसी मसीह से मिलते हैं तो सबसे बड़ी खुशी होती है। हम कहीं पर भी जाएं तो पता चलता है कि अच्छा आप भी चलने जाते हैं, अच्छा आप भी मसीह को मानते हैं, तो बड़ी खुशी होती है सच में। चलो अच्छी बात है कि परमेश्वर ने तो बचाया। लेकिन उससे बड़ा दुख जब होता है जब हमें पता चलता है कि मसीह होने के बावजूद भी जिस तरह चलना चाहिए वो इस तरह नहीं चलता, शराब पीता है, गुटखा खाता है और नशे में रहता है, गालियाँ बकता है, तो क्या लगेगा फिर कि मसीह के नाम को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। याद रखिए, इसलिए बहुत जरूरी है जब हमने मसीह को स्वीकार किया है, मसीह को ग्रहण किया है, तो मसीह के अनुसार जीना भी हमारी पहली ड्यूटी है। मसीह के अनुसार जीना जरूरी है। याद रखिए, दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे मेरे दुख के पापों से क्षमा कर। याद रखिए, दुख के पाप आप ये परमेश्वर जानता है, लेकिन एक पाप ऐसा है जो दुनिया जानती है, इसके कारण किसको क्या शिक्षा मिलती है, तुम्हें भी और परमेश्वर के नाम को भी निंदा मिलती है। इसलिए अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान ले ताकि प्रभु हमें क्षमा कर दे। परमेश्वर का वचन पढ़ जाने सुन जाने तो आशीष हो। आमीन। आइए हम परमेश्वर के संग पाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे।